खानों, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब का बेटा बरतानिया में बैंकरप्ट हो गया है, यानी दिवालिया करार दे दिया गया है। मामला क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और ये खबर कैसे निकली आपको मैं ये भी बता देता हूँ। क्योंकि इस खबर को छुपाया जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही छुपाया जा रहा था जैसे बरतानिया में मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी प्लेटलेस की रिपोर्टें छुपा रहे थे और वो नहीं चाहते थे किसी को पता चले कि उनके प्लेटलेस की इस वक्त क्या सूरत हाल है। वैसे ही वो इस मामले को भी छुपा रहे थे और इसको खुफिया रख रहे थे। नवाज शरीफ का बेटा हसन नवाज, उसके बारे में ये खबर है, और ख़बर ये है कि वो बरतानिया के अंदर दिवालिया हो गया और अब वहाँ पे वो कोई कारोबार नहीं कर सकता, बैंकों से पैसा नहीं ले सकता और वहाँ पे वो कोई नई कंपनी खड़ी नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, ज़रा थोड़ा सा इसकी डिटेल में चले जाते हैं। जो तफसीलात मैंने हासिल की हैं उनके मुताबिक एक तो बरतानिया में एक गज़ट होता है, उसके अंदर वो नोटिफाई करते रहते हैं, चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे कंपनीज़ की क्या सूरत हाल है। पहले बरतानिया में एक कानून होता था कि अगर कोई कंपनी दिवालिया हो रही है तो सिर्फ वो कंपनी दिवालिया होती थी और उसी का मुकदमा होता था, उसी का नाम आता था। लेकिन अब ये बरतानिया में एक नई प्रैक्टिस है कि अब जो कंपनी है उसके साथ उसके मालिकान को या उसके जो डायरेक्टर्स हैं या जो मेन लोग हैं जो वो कंपनी बना रहे हैं, चला रहे हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स आए और बरतानिया का जो सिस्टम है उसके अंदर इसको हाईलाइट किया गया और ये बताया गया। और ये खबर किसी सहाफ़ी ने नहीं निकाली, मैं आपको ये कंफर्म कर दूँ। एक तो मैं आपको ये बता दूँ कि बरतानिया में जितने सहाफ़ी हैं उन सबको शर्म आनी चाहिए, जो एवन फील्ड के बाहर मियाँ नवाज शरीफ साहब की चाकरी करते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आम शहरी हैं वो भी जब एहतजाज करने के लिए आए तो उनके चेहरों के ऊपर कैमरे फिट कर देते हैं और उनके ऊपर दिन रात तनकीद करते हैं, उनके ऊपर दिन रात अटैक करते हैं। मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने नवाज शरीफ से कभी कोई सख्त सवाल नहीं किया। मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने नवाज शरीफ से कभी नहीं पूछा कि आप जाली फार्म 47 पे आपने हुकूमत क्यों बनाई। किसी ने नहीं पूछा कि यास्मीन राशिद एक कैंसर ज़दा पेशेंट को जेल में आपने रखा हुआ है, 70,000 की लीड से आप हार गए थे, आपने ये सीट क्यों ली। किसी ने नहीं पूछा कि पाकिस्तान में जुल्म, जबर और फस्तायत क्यों हो रही है। ये सारे सहाफ़ी वहाँ जाते हैं और ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ की नौकरी करते हैं। इनमें से किसी ने भी इस खबर को ब्रेक नहीं किया। ये खबर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने निकाली और इसका जो क्रेडिट है मैं वैसे पूछ लूँगा, अगर वो कहेंगे कि मेरा नाम ले लो तो मैं उनका नाम ले लूँगा, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को शुक्रिया किसका अदा करना चाहिए इस खबर के लिए, तो वो आबिद शेर अली का शुक्रिया अदा करे जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुँचा। बहरहाल ये खबर आ गई और ये एक आम पाकिस्तानी ने खबर निकाली है और खबर निकालने के बाद उसने फिर इसको जहाँ जहाँ देना था वहाँ पे दिया और अब मामला आपके सामने है। मामला ये है कि नवाज शरीफ का बेटा जी वहाँ पे कारोबार करता था और उसके कारोबार के ऊपर जो